एक गांव जो रेतीले खंडरों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग सुखी व समृद्ध थे। गांव के लोगों में एकता थी। वह सारे काम मिलजुल कर करते थे। गांव में एक गोपाल नाम फौजी रहता था। गोपाल के परिवार में उसके माता पिता व उसकी बेटी गीता रहती थी। गोपाल की पत्नी कविता, जिसकी मृत्यु कुछ सालों पहले हो गई थी। एक बार जब गोपाल सो रहा था, तभी रात को फोन आया। हेलो गोपाल, मैं बटालियन टुकड़ी से सूबेदार करण बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। गोपाल, हमारे आर्मी सेंटर को हाईजैक कर लिया गया है, इसलिए तुम्हें कल जल्दी आना होगा। जी सर, कल मैं जल्दी ही आर्मी सेंटर पहुंच जाऊंगा और हम जल्दी ही आर्मी सेंटर को आज़ाद करा लेंगे। गोपाल अपने देश के प्रति बहुत जागरूक था। वह अपने देश को मुसीबत में पड़े नहीं देख सकता था। गोपाल अब सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह होती है, गोपाल आर्मी सेंटर के लिए रवाना हो जाता है। वो अपने परिवार में किसी को नहीं बताता है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। गोपाल के माता पिता और बेटी सब सो रहे थे। गोपाल बस स्टैंड पहुंच जाता है और कुछ देर इंतजार करने के बाद वो बस में बैठ जाते हैं। जब गोपाल आर्मी सेंटर पहुंचा, वह देखता है कि आतंकवादियों ने हमारे आर्मी सेंटर को कैद कर लिया था। वो सब फौजी भाई गोले छोड़ने लगे। तभी देखते हैं कि उन आतंकवादियों में से एक आतंकवादी जो घोड़े पर बैठकर गोलियां चला रहा था, तभी एक गोली गोपाल के सिर में लग जाती है, जिसके कारण गोपाल की वही मृत्यु हो जाती है। सारे फौजी गोपाल की तरफ देखने लगे। फिर फौजी गोपाल की लाश को एक कपड़े की बड़ी आकार की थैली में डालकर उसे गोपाल के घर ले जाते हैं। गोपाल की लाश को एम्बुलेंस द्वारा उसके घर लाया जाता है। जब गोपाल की लाश को उसके परिवार के सामने रखा गया, तो सब जोर जोर से रोने लगे। गोपाल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। गोपाल के मम्मी पापा गोपाल की अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। उन्होंने गोपाल का अंतिम संस्कार तो कर दिया था, लेकिन गोपाल की कब्र से दूर न जा सके। उन्हें गोपाल की बहुत याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद गोपाल की बेटी गीता, वह भी फौज की तैयारी करना चाहती थी। वह अपने पापा की मौत का बदला उन आतंकवादियों से लेना चाहते थे। गीता फौज की तैयारी में लग जाती है। गीता के सर पर एक जुनून सवार हो गया था, क्योंकि वो अपने पिता का बदला आतंकवादियों से फौजी बनकर लेना चाहती थी। गीता जोर शोर से अपनी तैयारी कर रही थी। वह कभी रस्सी कूद रही थी तो कभी पुष्प लगा रही थी। एक दिन गीता की मेहनत रंग लाती है। वह फौजी बनकर अपने घर आती है और अपने दादा से कहती है, दादाजी, मैंने कर दिखाया। मैंने अपने सपने को पूरा कर लिया है। मैं एक फौजी बन गई हूँ। मैं उन आतंकवादियों को एक एक करके मार डालूंगी। गीता बेटी, तुमने अपना वादा निभाया। तू एक फौजी बन गई है। तूने मेरा नाम रोशन किया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपने पिता की मौत का बदला जरूर ले लोगे। इस प्रकार गीता ने अपनी कड़ी मेहनत से फौजी बनने का सपना तो पूरा कर लिया था, लेकिन उसका एक सपना और था कि वह अपने पापा की मौत का बदला लेना था। गीता अपने फौजी की ड्यूटी के लिए जा रही थी। तभी गीता का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें गीता की मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट बहुत जोर से हुआ था। अभी भी गीता के मन में फौजी बनने का जुनून था, जिसके कारण गीता की आत्मा बाहर आ जाती है। अभी भी गीता की आत्मा उन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए भटक रही थी। गीता की आत्मा
जब तक अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले लेती, जब तक वह शांत नहीं होगी। आतंकवादियों ने हमारे फौजी भाई को पकड़ लिया था। गीता की आत्मा उन फौजियों को छुड़ाने के लिए जा रही थी। गीता की आत्मा फौजियों के पास पहुंच जाती है। आत्मा ने उन आतंकवादियों को देख लिया था। आतंकवादियों ने हमारे फौजी भाई को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। गीता की आत्मा इन सभी आतंकवादियों को मारना चाहती थी। अभी गीता की आत्मा उन आतंकवादियों को अपनी शक्ति से एक एक कर उन तीनों आतंकवादियों को गायब कर देती है और उन सभी फौजी भाई को आतंकवादियों से आजाद कर देती है। गीता ने उन आतंकवादियों को मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था। अरे अरे, तुम सब डरो मत, मैंने तुम्हें आतंकवादियों से बचा लिया। मैं और कोई नहीं, गीता हूँ। अरे तुम हमारे फौजी भाई गोपाल की बेटी हो ना? तुम तो एक फौजी बन गई थी ना, पर तुम एक आत्मा कैसे बन गई? तभी गीता अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी सारी बात उन फौजी भाई को बताने लगती है। जब मैं फौज की ड्यूटी करने के लिए आ रही थी, तब मेरी कार का एक दूसरी कार से एक्सीडेंट हो गया था। मेरे सिर पर चोट लगने के कारण मेरी मृत्यु वहीं पर हो गई थी, पर मुझे मेरी पिता की मौत का बदला लेना था, इसलिए मेरी आत्मा उन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए चल पड़ी। जब गीता की मृत्यु के बाद उसके घर वालों को पता लगे, तब गीता की दादी कहने लगी, अरे भगवान, यह क्या कर डाला? पहले मेरे बेटे को मार डाला और अब मेरी पोती को मार डाला। जब गीता की आत्मा अपने घर आती है तो देखती है कि उसके दादा दादी दोनों रो रहे थे। तभी गीता कहती है, अरे दादा दादी, आप रो मत, मैं आज से आप लोगों के साथ इसी घर में रहूंगी। अरे कौन है? कहाँ से आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी गीता अपने असली रूप में आ जाती है। गीता को देखकर गीता के दादा दादी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दादी कहती है, जब दादी गीता के पास जाती है तो दादी को जोर से कर्ज लगता है। अरे गीता बेटी, यह क्या हुआ? मैं तेरे पास आई तो मुझे जोर से कट लगा। दादी माँ, मैं एक मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जब कोई आत्मा को छूता है तो उसे कट ही लगता है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई थी और मैं आत्मा बन गई। आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों के पास ही रहूंगी। तभी गीता आत्मा बन जाती है और पूरे घर की रखवाली देने के लिए घर के चारों ओर घूमती है।